अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस होती क्या है? देखो, चार्ज तो हम पढ़ चुके हैं। चार्ज क्या होता है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर अदर स्मॉल बॉडीज इज कॉल्ड चार्ज। नाउ अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहले हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिखेंगे चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं क्या? चार्ज is a scalar quantity। चार्ज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरी स्केलर मतलब ये स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि चार्ज को देखा जाए तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है SI यूनिट ऑफ चार्ज is COULOMB कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है। दो यूनिट, दो हो गई, दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या आती है? द वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की वैल्यू इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? इज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आएगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है, इतने कूलम चार्ज होता है। वैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी जब हम लिखेंगे तो द वैल्यू ऑफ चार्ज इन वन प्रोटॉन, प्रोटॉन में इज 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी तीन प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चार प्रॉपर्टी तो सबको समझ में आ ही गई होंगी। सरल सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी होता है चार्ज, दूसरी कूलम इसकी ऐसा यूनिट होती है। डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होता है बताया था मैंने, M0 L0 A T। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर जिसमें बोलेंगे कंजर्वेशन। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब चार्ज को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करवाया जा सकता है। चार्ज कैन ट्रेवल। सो क्या बोलेंगे? चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो है ना वो कंजर्व होता है। इसमें हम लिखेंगे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाती है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी जिसमें है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस जो हैं वो नेचर में एडिटिव होते हैं, मतलब चार्ज को ऐड किया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कोई बॉडी है उसमें Q1 कूलम चार्ज था और उसमें Q2 कूलम Q3 कूलम चार्ज और हमने दे दिया। तो अब इस बॉडी में टोटल चार्ज कितना हुआ? हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जो नेट चार्ज आएगा वही चार्ज इस बॉडी में टोटल माना जाएगा। मतलब किसी भी जगह पे अगर चार्ज को आपको कैलकुलेट करना है तो वहां पर जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड भी कर सकते हैं। मतलब चार्ज कैन बी एडिटिव। एडिटिव मतलब चार्ज को ऐड किया जा सकता है। जैसे कोई बॉडी है उसमें चार्जेस क्या है? Q1 Q2 Q3। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसे बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसके बाद हमारी आती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब हमारी क्या है? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है वो क्वांटाइज होते हैं। चार्ज क्वांटाइज होते हैं, इसका मतलब क्या है? चार्ज क्वांटाइज होते हैं इसका मतलब है चार्ज आर काउंटेबल।
चार्ज आर क्वांटाइज मतलब चार्ज जो है वो कैसे होते हैं, काउंटेबल, मतलब उनको चार्ज को काउंट करके भी फाइंड किया जा सकता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चार्जेस आर क्वांटाइज मींस चार्ज कैन बी क्वांटाइज, मतलब चार्ज को काउंट करके फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जैसे कोई बॉडी है, ये क्या है, कोई बॉडी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो इतना होता है, तो 5 का निकालना है, तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मल्टीप्लाई एक चार्ज एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल बॉडी का चार्ज आ जाएगा। तो एक बार और सुनो, क्या है कि जैसे कोई बॉडी है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, अब आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें बताओ कितना टोटल चार्ज है, तो नेट चार्ज आप क्या करोगे, क्यू नेट बराबर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कर दोगे। इसका मतलब इस पांचों के चार्ज को ऐड कर दे। अब एक का चार्ज इतना होता है पता है, तो पांचों का कितना हो जाएगा, 5 बार इस चीज को ऐड कर देंगे, 5 बार ऐड करेंगे, तो 5 बार ऐड करने की जगह मैं 5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 भी कर सकता हूँ। इट मीन्स चार्ज को काउंट करके फाइंड किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद आता है हमारा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम स्टडी करेंगे। अब उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं हम। अब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि सुनो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज आर क्वांटाइज का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, उसी की डेफिनेशन को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जो कि मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वही अभी मैंने जो बताया था वही का वही है कि अगर जैसे कोई बॉडी है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। अगर किसी बॉडी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब आप बताओ कि भाई इसमें चार्ज कितना होगा। तो मैंने क्या किया, क्यू नेट मतलब नेट चार्ज इन इट इज इक्वल टू, पहले तो काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7, क्वांटाइजेशन के हिसाब से, मतलब क्वांटाइज होते हैं उस हिसाब से मैंने क्या लिख दिया, 7 इंटू ई। यहाँ पर ई क्या है, एक चार्ज की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलेंगे। तो क्या होगा, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट मींस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज प्रेजेंट है, द नेट चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू n। प्लस माइनस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन होगा तो प्लस आएगा और इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आएगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेट चार्ज प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू the net charge present in any conductor is equal to the integral multiple of 1 electron is called quantization of charge। इसे quantization of charge कहते हैं। समझ में आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो सकता है, इसके हिसाब से 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व भी बनते हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि जैसे आपको मैंने बता दिया क्या, आप करो कि जैसे कि 7 प्रोटॉन्स होते इसकी जगह, तो चार्ज निकालते एक प्रोटॉन का चार्ज रख देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक क्या, एक कोई बॉडी है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट चार्ज इसका कितना हो जाएगा,
10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -18 बचेगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐड होगा, इसमें ऐड होने पर माइनस हो जाएगा और -18 बचेगा। इस तरह से इस कड़ी के अंदर नेट चार्ज आएगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, जो आपको करना है वो क्या है कि अगर जैसे 1 कूलम चार्ज, एक कोई बॉडी है जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज, ए बॉडी कंटेन 1 कूलम चार्ज, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? -1 कूलम चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास 1 कूलम का चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर किसी बॉडी में चार्ज है कितना, -1 कूलम, तो -1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, उसका एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। उस एक न्यूमेरिकल में क्या है कि अगर किसी बॉडी पे -1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जानते हैं कि Q नेट, किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, Ne। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और E क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन, और N के बाद E क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन इन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब यहाँ पर अगर किसी बॉडी के अंदर 1 कूलम चार्ज है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फाइंड करना है। ये -1 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेट चार्ज कितना है, ± N, नेट चार्ज है 1 कूलम, और नंबर ऑफ -N इंटू E की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1N इक्वल्स टू हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन में 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर -80। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर ये प्रोटॉन हो जाते, इतने प्रोटॉन आते, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इसके हम क्लासेस में देखेंगे, रेगुलर क्लासेस में अपनी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ पर। अब हम आ जाते हैं हमारे कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जैसे कोई भी दो बॉडीज हो, कोई भी दो बॉडी। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में आपने पहले भी 11th क्लास में पढ़ा है क्या, ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है कि अगर कोई दो बॉडीज हैं जिनका मास m और m है, m कैपिटल M स्मॉल m है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हमने ये ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है क्या 11th क्लास में, न्यूटन का था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी की तरह होता है कूलम्स लॉ। कैसे, ये मासेस के लिए होता था, ये किसके लिए होगा, चार्जेस के लिए। कैसे होगा कि जैसे कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r,
ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये चार्जेस की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है इनके, उनके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब Q1 इंटू Q2 के बराबर। जैसे Q1 कूलम चार्ज यहाँ था, Q2 कूलम चार्ज यहाँ था, तो दोनों चार्ज का अगर टोटल मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट देखेंगे मैग्नीट्यूड का, तो Q1 इंटू Q2 कर देंगे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। लिखेंगे कैसे, जब कोई दो चार्ज हो Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। लिखेंगे कैसे, स्टार्टिंग से देखो एक बार, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द product of charges and inversely proportional to the square of distance between them is called Coulomb's law. उसके बाद लिखेंगे let us consider Q1 and Q2 are two charges separated by r distance, then F is proportional to Q1 Q2, F is proportional to 1/r²। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। पहले तो इनको जोड़ देते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक पहले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, K आ जाएगा Q1 Q2/r²। यहाँ पर SI सिस्टम में अगर देखी जाए, SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और इक्वल्स टू 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी होती है एयर और वैक्यूम की, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल दूंगा, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन याद करके रखो कि एप्सिलॉन होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ पर K कांस्टेंट आ गया, K की वैल्यू होती है SI सिस्टम में 1/4πε0, जिसे हम 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्या, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई कि दो चार्जेस अगर हैं तो उनके बीच में इतना फोर्स लगेगा। इसको आप और भी लिख सकते हो, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब CGS सिस्टम में देखेंगे इसको, CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती है और F इक्वल टू हो जाता है Q1 Q2/r²। ये तो न्यूटन में था, ये डायन में आ गया। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हो गया हमारा। कूलम्स लॉ के बाद क्या होता है, इसमें हम जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बारे में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट